नमस्कार, मैं महेंद्र परिहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा से संबंधित हुई, इसका विकास क्रम और मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। जिन विद्यार्थियों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए समय का ज़्यादा वेस्ट ना करके आगे बढ़ते हैं मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र। तो देखते हैं मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, वैयक्तिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, परिवार मनोविज्ञान, धार्मिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, उपभोक्ता मनोविज्ञान, स्वस्थ मनोविज्ञान। इस प्रकार देखा जाए तो मनोविज्ञान के प्रमुख ये क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं ये मनोविज्ञान। तो एक प्रकार से कह सकते हैं मनोविज्ञान बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। तो एक बार इन पर दृष्टि डाल दे। मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? बाल मनोविज्ञान है, किशोर मनोविज्ञान है, वैयक्तिक मनोविज्ञान है, असामान्य मनोविज्ञान है, खेल मनोविज्ञान है, तुलनात्मक मनोविज्ञान है, निदानात्मक है, परिवार मनोविज्ञान, धार्मिक, राजनीतिक, समाज, दैहिक, विकासात्मक, उपभोक्ता और स्वस्थ मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र है। अब आगे बढ़ते हैं मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। संप्रदाय का नाम और उसके प्रवर्तक। पहला संप्रदाय है संरचनावादी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक है विलियम वुंड। कार्यात्मकवादी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक है विलियम जेम्स। तीसरा है गेस्टाल्ट, जिसे अन्य संप्रदाय के नाम में कहा जाता है समग्रवादी संप्रदाय। बहुत इंपॉर्टेंट है समग्रवादी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक है मैक्स वर्दिमर होफ्का। द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में एक बार पूछा गया प्रश्न है गेस्टाल्ट संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, और ये 3 ऑप्शन दिया गया है। तो उसमें बताया गया आरपीसी ने प्रश्न को मैक्स इसका राइट आंसर बताया, इसको राइट आंसर किया है क्योंकि
इसका प्रवर्तक तो मैक्स है, परंतु इसको आगे बढ़ाने का कार्य वर्दिमर और कोफ का मनोवैज्ञानिक ने किया है। चौथा मनोविज्ञान का संप्रदाय है मनोविश्लेषणात्मक। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, इसके सिगमंड फ्राइड, प्रेरकीय संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है मैकडूगल। साहचर्यवादी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है जॉन लॉक। व्यवहारवादी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है वॉटसन। ये मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय है। संप्रदाय का नाम और उनके प्रवर्तक दिया हुआ। अभी हम इनके संप्रदाय का नाम और प्रवर्तक ही पढ़ेंगे। इसके बाद एक एक संरचनावादी संप्रदाय है, इनके संप्रदाय के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। तो संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक है विलियम वुंट। कार्यात्मकवादी संप्रदाय के प्रवर्तक है विलियम जेम्स। गेस्टाल्ट, जिसका अन्य नाम है समग्रवादी संप्रदाय, जिसके प्रतिपादक है मैक्स वर्दिमर और कोफका। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड। प्रेरकीय संप्रदाय के प्रवर्तक है मैकडूगल। साहचर्य संप्रदाय जॉन लॉक और व्यवहारवादी संप्रदाय वॉटसन। अब हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं संरचनावादी संप्रदाय, जो विलियम वुड का है। संरचनावादी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है विलियम वुंट, जो जर्मनी के रहने वाले हैं, जर्मनी के रहने वाले थे। और दूसरे हैं ईबी टीचनर, ये मनोवैज्ञानिक इंग्लैंड के निवासी थे। इसका अन्य नाम कहे इस संप्रदाय का, तो इस संप्रदाय का अन्य नाम कहते हैं प्रयोगात्मक संप्रदाय। एक बार सवाल आया हुआ है कि प्रयोगात्मक संप्रदाय के जनक किसे कहा जाता है। यही प्रयोगात्मक संप्रदाय है जिसको संरचनावादी संप्रदाय कहते हैं, और इसके प्रवर्तक है विलियम वुड। तो प्रयोगात्मक संप्रदाय के जनक हो गए, ये इनके जनक विलियम वुड। प्रयोगात्मक संप्रदाय के जनक विलियम वुड। अब पढ़ते हैं विलियम वुड। विलियम वुड ने 1879 में 1879 में विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक लैब खोली है, जिसका नाम था साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट। 1879 में विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक विद्यालय की स्थापना की है विलियम वुड ने, साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट। इसका नाम है साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो यहां पर देखा जाए तो भारत में भी पहली मनोवैज्ञानिक पाठशाला कहे तो 1915 में भारत में इसका स्थापना हुई है। कोलकाता में सेनगुप्त ने इसकी स्थापना की है 1915 में।
विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक पाठशाला की स्थापना हुई है 1879 में, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना की है जर्मनी के निवासी थे विलियम वुंट ने। भारत में मनोवैज्ञानिक पाठशाला खुली है 1915 में कोलकाता में सेनगुप्त के द्वारा खोली गई। अब देखते हैं मनोविज्ञान में संरचनावादी संप्रदाय के विलियम वुंट ने अंतदर्शन विधि के प्रमुख कहें या इसके प्रवर्तक कहे तो यह है विलियम वुंट। अंतदर्शन विधि जो मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है। सवाल पूछा गया है बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? तो अंतदर्शन विधि ही मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है। अंतदर्शन विधि के प्रवर्तक विलियम वुंट है। अब अंतदर्शन विधि का क्या अर्थ होता है देखते हैं। अंतदर्शन यानी अंदर की ओर देखना। अंतदर्शन विधि का अर्थ होता है अंदर की ओर देखना, अर्थात इसमें ये व्यक्तित्व की परीक्षण की विधि है जिसमें मनुष्य स्वयं के द्वारा स्वयं का अवलोकन करता है। इस विधि के प्रतिपादक रहे विलियम वुंट। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे कार्यात्मक संप्रदाय, प्रेरकीय मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। तो पहला संप्रदाय था संरचनावादी संप्रदाय।